आपको केवल पॉइंट पे ध्यान देना। क्या कहा, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया, यानी ये जो 18 दिया है आपको ये माध्य दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर हमको कोई चीज का मान निकालना होगा तो एक चीज माध्य निकालना, तो माध्य का मान दिया हो रहा है, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ इक्वेशन होगा ना, तभी उपाय है, नहीं तो दूसरा कोई उपाय तो है नहीं। तो ये हमको क्या किया है, जेब खर्च जो है 18 जो है ये माध्य दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, तो ये बीच का जो लुप्त बारंबारता है ये क्या आएगा, यही ज्ञात हमको ज्ञात करना है। बेसिकली आपको बोला जाए तो एफ का मान ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, बिल्कुल वही तरीका रहेगा सेम, बस थोड़ा बीजगणित का सहारा हम लोग लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन अच्छी तरह से पेज में उतार लिए हैं, आप देख सकते हैं ये वही है। हाँ, ये था हमारा दैनिक जो 72 रुपये में दिया होता है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, सबके बीच में देखिएगा डिस्टेंस, दो दो का डिस्टेंस दिया हुआ है, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, और ये हमको बच्चों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इसको ज्ञात करना है। ये बनाने के लिए आपको बीज गणित जो है पूरी अच्छी तरीके से आना चाहिए, इसमें बीज गणित का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो जैसे हम बनाते थे, इसमें क्या करते थे, पहले हम x1 ज्ञात करते थे, ये इसको हम क्या मानते थे, इसको मानते थे f1, क्या मानते थे f1, और ये जो था हमारा, ये था हमारा x1, ठीक है, जिसको हम माध्य बिंदु भी बोलते थे। x1 कैसे ज्ञात करते थे, या तो इसके बीच का लिख ले लें, जैसे 11 और 2 के अंतर है, तो 11 के बाद क्या आएगा 12, तब आएगा 13, तो 12 ले सकते हैं। ये देखिए 13 के बाद क्या 15, बीच में क्या आएगा 14, तो ये 14 ले सकते हैं। या फिर ये दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे, जैसे 13 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 13 1 14 और 10 कितना होगा 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, और ये 11 और 13 के बीच में क्या 12, तो ये हम बीच का सीधा लिखते हैं, ठीक है। तो आप जोड़ के टाइम वेस्ट ना करें, सीधा बीच का लिखते हैं। देखिए 13 1 कितना हो जाएगा 14, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 17 और 1 कितना हो जाएगा 18, देख रहे हैं ना, 18 के बाद 19 आ गया, यानी हम बीच का ले रहे हैं, 19 और 21 में कितना आ जाएगा 20। अगर 5 का डिफरेंट रहता तो हम 5 के अंतराल में बीच का लेते हैं, 10 का डिफरेंट रहता तो 10 के अंतराल में बीच का लेते हैं। यहाँ कितना का अंतराल है 2 का, तो 1 का ले, देखिए 21 और 23 है, तो इसके बीच में कितना जाएगा 22, ये हो गया 22, ये 23 और 25 के बीच में कितना हो जाएगा 24, 23 और 24, ये हम निकाल लिए x1। और जैसा कि आपको पता है, माध्य ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए होता है f1 गुना x1, f1 गुना x1, तो ये तो निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, परसते 84, 14 छका तो उतर से कितना हो जाएगा, 14 का 14, 14 ने 28, 14 तिया 42, 14 का 56, 14 पर 70, 14 छक 84, 14 छक 84, 12 का ठीक है ना, 12 का 12 24, 12 36, 12 43, 60, 12 छक 72, 62 84, ठीक है दोस्तों, दोनों 84 84 आ जाएगा। 16 के टेबल 9 पर पढ़ना है, 16 नमा कितना होगा, 16 नमा 44 से, ठीक है ना, 16 नमा 144 से, हम लोग ऐसे ही टेबल याद किए थे, 16 का 16, 16 32, 16 48, 16 का 64, 16 85, 16 96, 16 72 से, 16 38 से, 16 44 से, हम लोग पहले इसी तरीके से टेबल याद किए थे और काफी आसानी भी था। अब 18 के टेबल को 3 बार पढ़ना है, ये देखो 18 का 18, 36 54, 54 का कितना हो जाएगा 4, हासिल कितना होगा 5, 18 का 18, 18 19 20 और 3 कितना 23 हो गया। 20 को गुना करना है कितना से, f से, तो ये कितना हो जाएगा 20 f हो जाएगा, ठीक है। अब 22 के टेबल 5 बार पढ़ना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 25 100 और 20 25 100, यानी 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 की 11। 24 के टेबल को 4 बार पढ़ना है, 4 चक 16, 4 चक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी 24 चका 96 आ गया। ये हमारा निकल गया f1 और x1 निकल गया। अब हमको योग निकालना होता है, ठीक है, इसका क्या करना है, योग निकालना होता है इसका और इसका, और f1 से क्या करना है, भाग देना है f1 गुना x1, जैसा कि हम लोग पीछे क्वेश्चन जो किया उसी तरीका से सेम।
तो ये देखिए इसको ऐड करते हैं, ये देखिए 7 6 13, 13 9 कितना हो जाएगा 22, 22 22 22 22 4 26, 22 4 26, 26 और 5 कितना हुआ 31, 31 और ये 13 कितना हो जाएगा 34 और 10 44, 44 हो जा रहा। और 44 में एफ जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44 प्लस एफ हो जाएगा। ये हमारा किस चीज का मान है, इसको हम पूरा योग है इसलिए योग को दर्शाते हैं सिग्मा F1 का, सिग्मा F1 का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको पूरा ऐड करते हैं। तो ये देखिए 4 4 8, 4 12, 12 4 16, 16 16 16 छो कितना हो जाएगा 16 छो 22, जीरो ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 22 का 2 हासिल 2, 8 2 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 25 25 25 1 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा 26 और 9 कितना हो जाएगा 35, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35, 35 के 5 हासिल 3, हाँ भाई 3 और 1 4, 4 4 4 2 6, 6 6 6 1 7, बस 752 आ गया। बचा ये 20 एफ जोड़ना था तो 20 एफ तो जुटेगा नहीं इसमें, तो इसको हम लिख देते हैं 20 एफ, प्लस में लिख देते हैं 20 एफ। ठीक है, ये स्पेस कम था इसलिए लिख दिया। अच्छा ये हुआ क्या, निकला क्या पूरा का योग, तो हम लिखेंगे सिग्मा F1 X1। हो गया, इतना ही काम मेरा करना था। इसके बाद हमको क्या करना होता है, इसके बाद हमको थोड़ा ऊपर करना है। अब इसका होता है माध्य का फॉर्मूला। क्या होता है माध्य का फॉर्मूला, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा F1 X1 अपॉन सिग्मा F1। भाई कितना माना है, सिग्मा F1 X1 कितना माना है 752 प्लस 20 एफ अपॉन में कितना आ जाएगा, सिग्मा F1 का मान कितना आएगा 44 प्लस एफ, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो चलिए इसको इधर करते हैं, इधर हम साइड में लिखते हैं। ठीक है, ये साइड में लिखते हैं भाई माध्य। ठीक है, माध्य का मान हमको कितना दिया हुआ था 18 दिया हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा माध्य का मान दिया हुआ था। ये देखिए माध्य जेब खर्च कितना 18 रुपया, और हम इसको यूज करने वाले तभी ना एफ का मान निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए माध्य, यानी माध्य का मान कितना हो जाएगा 18 बराबर कितना हो गया ये 752 प्लस 20 एफ बाई 44 प्लस एफ। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तिर्यक गुना करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, तिर्यक गुना। इसको इधर गुना कर दो, इसको इधर गुना कर दो, यानी इधर वाले को नीचे वाला को ऊपर से, ये ऐसे और इधर वाला को ऐसे, इसको कहते हैं तिर्यक गुना। तो देखिए 18 से अगर इसमें गुना करेंगे ये दोनों में, ठीक है 18 से ये दोनों में गुना करेंगे तो कितना होगा आप देख सकते हैं। ये देखिए पहले हम लिख ले एक लाइन, ये गुना कर दें, हाँ पहले गुना ही कर देते। ठीक है, 18 चौका कितना हो जाएगा 18 का 18, 18 दूनी 26, 18 54, 18 चौक 72, 72 के 2 हासिल 7, फिर 18 चौक 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 73 74 75 76 77 78 79, कितना हो जाएगा 79। फिर 18 से गुना करेंगे एफ में तो कितना हो जाएगा 18 एफ हो जाएगा, और 1 से करेंगे इसमें गुना तो ये इतना ही रहने वाला है। ठीक है, या का चिन्ह दे देंगे क्योंकि एक इक्वेशन में बराबर का चिन्ह एक ही होता है। अब हम अंक को एक तरफ और इसको एक तरफ करते हैं। ये हमारा है 792 और ये 752 है, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 752 बराबर इधर क्या है 20 एफ है, और ये 18 एफ इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा 18 एफ। अब क्या होगा ये देखिए, ये 792 में से 752 घट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा आप जोड़िए 40 बचेगा ना, 52
क्या होगा 52, 62, 72, 82, 92, 40 बच जाएंगे। कितने बचेंगे? 40। बराबर इधर कितने बचेंगे? 18 घट जाएंगे, 18F2 20F में से, तो कितने बचेंगे? हाँ 2F बच जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो फिर F बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा F बराबर, यह हमारा 40 है, और ये 2 किस चीज में था? गुना में था। इधर बराबर किधर किस चीज में आ जाएगा? भाग में। कट जाएगा 20 बार में, यानी F बराबर कितना आ गया हमारा? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। यही हमको लुप्त, यानी यहाँ पे कितना होता? हाँ यहाँ पे 20 होता। ठीक है, यही हमारा था लुप्त बारंबारता, मतलब एफ का जो मान था वो ज्ञात करना था। बहुत ईजी है, जैसे वो क्वेश्चन बनता है उसी तरीका से ये भी क्वेश्चन बनता है। बस इसमें एक चर मान दे दिया था और इसका मान कहते हैं। और ये 2 टाइप से ज्यादा क्वेश्चन, कोई तीसरा टाइप नहीं है। ठीक है, यही 2 टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, इससे ज्यादा बहुत करेंगे तो दशमलव में देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अगर आप ये 2 टाइप आराम से सीख जाते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर फिक्स है। 6 नंबर नहीं, 3 नंबर या 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।